कार्टिलेज क्या है, किस चीज़ का बना होता है, डैमेज कैसे होता है और उसको ठीक कैसे करते हैं दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ टीम ऑर्थोस्कोप। दोस्तों, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है जिससे हमारी नोज़, ईयर, जॉइंट के ऊपरी कवरिंग ये सब बने रहते हैं। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जैसे कि हमारी बोन्स और मसल्स कनेक्टिव टिश्यू है, वैसे ही ये कार्टिलेज में कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हमारी बोन्स और मसल में चोट लगती है दोस्तों, तो तुरंत मालूम पड़ जाता है। मसल टीयर होता है, तुरंत पेन होता है। बोन टूटती है तो मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी नर्व एंडिंग्स है, तो चोट लगते ही हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि चोट लग। दोस्तों, कार्टिलेज 3 तरह के होते हैं। पहला कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज, मतलब जो हमारे नोज़ का, जिसका ये नोज़ हमारी इलास्टिक कार्टिलेज से बनी रहती है। दूसरा होता है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है हमारे नी जॉइंट में, जो मेनिस्कस होते हैं उसके अंदर, और जो हमारी कमर की हड्डी है उसमें डिस्क के अंदर, ये फाइब्रस कार्टिलेज होता है। तीसरा होता है हाइलाइन कार्टिलेज। दोस्तों, हाइलाइन कार्टिलेज बड़ा ही स्मूथ, एक ग्लास की तरह वाइट कलर का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे जॉइंट्स को स्मूथ बनाता है। ये हमारे हर जॉइंट के ऊपर कवरिंग की तरह रहता है, बोन के ऊपर, जिसको बोलते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। जो हमारा नी जॉइंट है उसके अंदर ये आपको जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हाइलाइन कार्टिलेज होता है, और जो वाइट कलर का जो स्ट्रक्चर है मेनिस्कस, वो होता है फाइब्रस कार्टिलेज। सो कार्टिलेज बॉडी में बहुत जगह मिलता है। अगर आपके बोन या मसल्स में चोट लगती है दोस्तों, तो तुरंत मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि मसल और बोन्स में बहुत सारे नर्व एंडिंग्स है जो फटाक से सिग्नल देते हैं हमारे ब्रेन को, चोट लगी और तुरंत मालूम पड़ गया। वहीं जब हमारे हाइलाइन कार्टिलेज में चोट लगती है दोस्तों, तो नी जॉइंट के अंदर होता है, शोल्डर जॉइंट के अंदर होता है, तो तुरंत मालूम नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसकी नर्व सप्लाई बहुत पुअर होती है। सो जब कार्टिलेज डैमेज चालू होता है दोस्तों, या लगता है, तो हो सकता है कि आपको मालूम भी नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत ही पुअर नर्व सप्लाई है, इसके अंदर नर्व सप्लाई नहीं होती। बोन के ऊपर कार्टिलेज की कवरिंग है, तो डैमेज होता होता जब हमारी बोन एक्सपोज हो जाती है, उसमें नर्व एंडिंग्स होती है, तब हमें पेन का एहसास होता है, तब हमें सिम्टम्स आते हैं। सो अर्ली कार्टिलेज डैमेज के कोई सिम्टम्स नहीं आते। सिम्टम्स कार्टिलेज डैमेज के तब आने लगते हैं जब वो बहुत ज़्यादा डैमेज आता है, पूरा उखड़ जाता है, बोन नीचे वाली एक्सपोज हो जाती है। दूसरी, जब हमारे मसल और बोन में, जो कि कनेक्टिव टिश्यू, उसमें चोट लगती है, तो उसमें हीलिंग बड़ी अच्छी होती है। हमारी मांसपेशियाँ टूटती है, फटती है, स्ट्रेन आता है, वो अपने आप ठीक हो जाती है। हमारी बोन्स में फ्रैक्चर होता है, वो भी अपने आप जुड़ जाते हैं। पर कार्टिलेज के साथ ऐसा नहीं है। एक बार हमारे कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज में चोट लग गई, उसमें डैमेज आ गया, तो उसमें रीजनरेशन या रिपेयर, रीग्रोथ बहुत स्लो होता है। उसके रीजंस हैं। उसका रीज़न नंबर 1 ये रीज़न है कि जो कार्टिलेज, जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें दोस्तों कार्टिलेज जो सेल्स हैं वो दूर दूर रहते हैं, और बहुत सारा मैट्रिक्स उसमें रहता है, थिक मैट्रिक्स। इसी के लिए कभी भी अगर हमारे बोन में चोट लगती है, हड्डी टूटती है, मसल टूटती है, तो क्या होता है, आसपास के जो मसल्स और बोन सेल्स हैं वो टूटी हुई जगह आते हैं और नया मसल और बोन बना लेते हैं। तो सेल माइग्रेट करते हैं जहाँ पर डैमेज होता है उसकी तरफ। कार्टिलेज टिश्यू में माइग्रेशन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सेल्स दूर दूर होते हैं और मैट्रिक्स में फंसे होते हैं। दूसरा, उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, वाइट होता है, एवेस्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो इतनी फास्ट रिपेयर या रीग्रोथ नहीं हो पाता। थोड़ा बहुत जो डिफ्यूजन से उनको मिल रहा है न्यूट्रिशन, बस वही मिलता है, बाकी उसमें ब्लड वेसल्स ना होने की वजह से रिपेयर बहुत ही स्लो होता है। सो एक एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने कार्टिलेज के प्रिजर्वेशन पे ध्यान दें, कि कार्टिलेज प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। एक बार ख़राब होगा तो उसको वापस ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा की पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, कि चोट लगने के बाद कार्टिलेज का असेसमेंट होना ज़रूरी है। हो सकता है आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, पर आपके एमआरआई में लिखा हुआ है या आपके एक्सरे में कुछ उस तरह के साइन आए जिसमें कार्टिलेज डैमेज दिखाई दे रहा है। सो अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज़ द की। फर्स्ट इज प्रिवेंशन, कि आप कौन सी वो एक्सरसाइजेज करें जिससे आपका कार्टिलेज बचा हुआ रहे। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो एक्सरसाइजेज कौन कौन सी करनी है जिससे आपके कार्टिलेज में डैमेज ना हो। और अगर आपके लिगामेंट या किसी में डैमेज आ गया है, उसका अर्ली इलाज ज़रूरी है। क्यों इलाज ज़रूरी है अर्ली? क्योंकि एक बार अगर किसी भी चोट के कारण आपके लिगामेंट में डैमेज आया, एसीएल टूट गया, पीसीएल टूट गया, लेटरल कोलेटरल, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट में डैमेज आ गया, तो आपका नी अनस्टेबल हो जाता है, नी हिलता है। ये अनस्टेबल नी धीरे 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 आपके कार्टिलेज को घिसता है, और आपका कार्टिलेज 10-12 साल में धीरे धीरे खराब होता है।
अब कार्टिलेज 10-12 साल में धीरे धीरे खराब होता है, मतलब आपको आज लिगामेंट में चोट लगी तो 10-12 साल बाद आपको कार्टिलेज के सिम्टम्स आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियली वो धीरे धीरे घिसेगा, एकदम से नहीं घिसेगा। जब तक वो पूरा नहीं घिस जाएगा, बोन तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो डैमेज आपका उसी दिन से चालू हो गया जिस दिन आपको चोट लगी थी और आपका नी अनस्टेबल हो जाता। पर इसके सिम्टम्स बहुत लेट आए हैं, क्योंकि अर्ली कार्टिलेज डैमेज के सिम्टम्स नहीं आते, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वीडियो में। रीज़न क्या है उसका? एक बार लिगामेंट डैमेज के बाद आपको कार्टिलेज के सिम्टम्स आने लग गए, पेन आने लग गया, 10 साल बाद घुटना घिस गया, तो दोस्तों उस समय सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं। या तो आप पेन किलर खा खा के अपनी ज़िंदगी निकाल लें, या फिर हमें नी रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत पड़ने पड़े, क्योंकि कार्टिलेज अगर पूरा खराब होता है तो सिर्फ नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अर्ली डिटेक्ट करें इसको और इसका अर्ली ट्रीटमेंट करें। अर्ली ट्रीटमेंट पॉसिबल है दोस्तों। कार्टिलेज रीग्रो कम करता है, रीजनरेट कम करता है, उसमें हीलिंग की पोटेंशियल बहुत कम होती है, पर बहुत सारे एडवांस मेथड्स हैं जिससे हम उसको हीलिंग करवा सकते हैं। पर वो तभी पॉसिबल है जब हम उसको अर्ली उसका ट्रीटमेंट करें। आप बहुत लंबे समय तक वेट ना करें कार्टिलेज डैमेज के बाद। आपके अगर लिगामेंट टूट गए, ACL डैमेज है, PCL डैमेज है, तो अपने ACL और PCL का जल्दी इलाज कराएं, जल्दी ऑपरेशन कराएं। नहीं तो एक बार कार्टिलेज डैमेज हो गया तो उसको ठीक करना मुश्किल होगा। दूसरा, अगर कार्टिलेज डैमेज है भी तो अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एडवांस मेथड्स आ गए हैं कार्टिलेज रीजनरेशन के। एक मेथड रहता है कार्टिलेज रीजनरेशन का, अगर लिगामेंट टूटा है, हम ऑपरेशन कर रहे हो, हमें उसमें कार्टिलेज में खड्डा दिखाई दिया, तो वहाँ पे छोटे छोटे और खड्डे कर देते हैं, माइक्रो फ्रैक्चर बोलते हैं। माइक्रो फ्रैक्चर से क्या होता है, हमारी जो बोन मैरो है वो है ब्लड जॉइंट में आता है, और वो वहाँ पर एक फाइब्रो कार्टिलेज बनाया था। वो हाइलाइन कार्टिलेज तो नहीं बना पाता, पर एक फाइब्रस सा कार्टिलेज बन जाता है जो आपके एक्सपोज बोन को थोड़े समय के लिए बचाता है। ये एक तरीका रहता है माइक्रो फ्रैक्चर। पर आजकल इससे भी बहुत ज़्यादा एडवांस मेथड आ गए हैं। तो कुछ एडवांसमेंट की अगर बात करें तो आता है ओट्स, OATS, ऑस्टियोकॉन्ड्रल एलोग्राफ्ट ट्रांसफर सिस्टम। मतलब अगर मेरे घुटने में एक जगह कार्टिलेज खराब हुआ है, यहाँ पे चोट लगने के कारण, तो मैं घुटने की दूसरी जगह से कार्टिलेज और बोन प्लग निकालूंगा और डैमेज हिस्से में डाल दूंगा। जब हम कार्टिलेज निकालते हैं तो उसको बोन के साथ निकालते हैं, अंदर वाली बोन के साथ, और जब यहाँ पे डालते हैं तो जो अंदर वाली बोन है वो आपस में जुड़ जाती है और कार्टिलेज अच्छी तरह से काम करता है, उसके ऊपर लगा हुआ रहता है। कई बार बहुत बड़ा खड्डा होता है तो ओट्स करना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे बोन प्लग हम निकाल नहीं पाते हैं नी जॉइंट के अंदर। सिर्फ लिमिटेड एरिया है जहाँ से हम कार्टिलेज हार्वेस्ट कर सकते हैं, पूरे नी जॉइंट में हार्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके अंदर हम और भी एडवांस मेथड कर सकते हैं, जैसे बोन मैरो कॉन्सेंट्रेट। मतलब आपका बोन मैरो सेल्स निकाले जाएंगे जो आपके इलाइक क्रेस्ट से ली जाते हैं, उसमें से हम स्टेम सेल्स अलग निकाल लेते हैं। स्टेम सेल्स को हम फिब्रिन ग्लू में मिला के आपके कार्टिलेज डिफेक्ट पे जमा देते हैं। उससे स्टेम सेल्स आपके कार्टिलेज सेल्स में कन्वर्ट होते हैं और धीरे धीरे नया कार्टिलेज डेवलप हो जाता है। हम लोग स्टेम सेल्स आपके एडिपोज टिश्यू से भी निकाल सकते हैं, मतलब जो आपके पेट में जो फैट है, फैट के सेल से भी हम स्टेम सेल्स निकाल के सेम प्रोसीजर कर सकते हैं। एक और प्रोसीजर का नाम है कॉन्ड्रोफिलर। कॉन्ड्रोफिलर में दोस्तों कॉलेजन मैट्रिक्स मिलता है, एक सिरिंज में आता है। वो कॉलेजन मैट्रिक्स हम आपके कार्टिलेज डिफेक्ट में डालते हैं, एक कॉलेजन का स्कैफोल्ड बना रहता है डिफेक्ट में, धीरे धीरे कार्टिलेज सेल्स रीग्रो होते हैं और उसमें नया कार्टिलेज जम जाता है। इसमें एक और तरह का प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज रीग्रोथ। मतलब आपका एक सर्जिकल प्रोसेस से हम कार्टिलेज के कुछ सेल्स निकालेंगे और लैब में भेजेंगे। वो ऑटोलोगस कार्टिलेज सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत सारे कार्टिलेज सेल्स हमें 3 से 4 वीक के बाद हमें देंगे। वो नए कार्टिलेज सेल्स को हम नी में इम्प्लांट करते हैं आर्थ्रोस्कोपी की मदद से या कई बार ओपन सर्जरी की मदद से, और वो हमारे नए कार्टिलेज सेल्स को डेवलप करते हैं। ग्राफ्टनेट में दोस्तों हम क्या करते हैं, हम आर्थ्रोस्कोपी की मदद से आपके हेल्दी कार्टिलेज के छोटे छोटे टुकड़े निकाल लेते हैं शेवर की मदद से और उनको इकट्ठा कर लेते हैं। उन टुकड़ों को फिब्रिन ग्लू से मिला के हम आपके डिफेक्ट के ऊपर लगाते हैं और जमा देते हैं। इसमें भी नया कार्टिलेज ग्रोथ हो जाता है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। तो बहुत सारे प्रोसीजर हम कर सकते हैं आपके कार्टिलेज डैमेज को दोबारा ठीक करके रीजनरेट करने में, रीग्रो करने में। पर कौन सा प्रोसीजर चूज करना है वो डिपेंड करता है कि आखिर किस एरिया में कार्टिलेज डिफेक्ट है, क्या साइज है कार्टिलेज डिफेक्ट का, पेशेंट की इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, क्या क्या उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में और रीजन में हम लोग चीज़ें कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कंबाइन करके उसकी एथलेटिक एबिलिटीज कितनी हम डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर सही रहेगा कार्टिलेज डैमेज ठीक करने के लिए। अगर आप कंफ्यूज हैं या आपके लिगामेंट में चोट आ गई और आप चाहते हैं आपका कार्टिलेज डैमेज ना हो, या ऑलरेडी आपके कार्टिलेज में चोट है और आप परेशान हैं कि आखिर क्या इलाज होना चाहिए, तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसका डिटेल
इसी का हम बताएंगे कि सबसे बेस्ट कार्टिलेज को ठीक करने का क्या तरीका रहेगा।